हेलो एवरीवन, नमस्कार। हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो, आज की क्लास आपके लिए कसम से बहुत खास है। और दोस्तों, आज की क्लास की मदद से जो है ना, आप लोग बहुत ही अच्छे से एक एक चीजों को सीखने वाले हो। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, ये क्या चीज है। तो ये सभी दोस्तों क्या है, मूल मंत्र है दोस्तों, मात्राएं हैं। और दोस्तों, इन्हीं मात्रा को हम प्रयोग करके दोस्तों बहुत ही आसानी से दोस्तों इंग्लिश बोलना, पढ़ना, लिखना सीखते हैं। कैसे? तो यहाँ पे देखिए, जैसे कोई भी शब्द लिखना है, जैसे यहाँ पे क्या, ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे हाल, फिर यहाँ पे देखेंगे दोस्तों है, क्या हाल है। तो यहाँ पे देखो, ये आ की मात्रा, यहाँ पे भी आ की मात्रा, और ऊपर जो है लगा हुआ है ये मात्रा है। तो यहाँ पे देखो, आ की मात्रा के लिए हम ए यूज करेंगे और इसके लिए हम ए आई यूज करेंगे, है ना। जैसे यहाँ पे देखो क है तो यहाँ पे लिखेंगे की, य है तो वाई, और दोस्तों आ की मात्रा का इंग्लिश क्या है, ए है, तो यहाँ पे ए आ जाएगा, क्या हो गया। फिर यहाँ पे ह का इंग्लिश होता है एच। फिर दोस्तों आ की मात्रा है तो आ की मात्रा के लिए ए। फिर यहाँ पे एल है तो यहाँ पे एल से ल हो गया, यानी ल का एल हो गया। फिर यहाँ पे ह का दोस्तों एच होता है, और ऊपर जो आई की मात्रा लगा है ये वाला, इसका इंग्लिश यहाँ पे आपके सामने एच और आई है। तो यहाँ पे हो गया दोस्तों क्या हाल है इंग्लिश में, है ना। तो इस प्रकार से ये सभी चीजों को आप सीखते हुए आसानी से, मतलब जो है ना, इंग्लिश में एक दूसरे से शुद्ध रूप से चैट करना हो, लिखना पढ़ना हो, आसानी से आप लोग सीख पाएंगे। आइए दोस्तों, इस क्लास को हम बिना किसी देरी करते हुए शुरू करते हैं, और आपको बिल्कुल शुरुआत से शुरू करेंगे और एक एक चीजों को दोस्तों सिखाएंगे। दोस्तों देखिए, बहुत दिन जो है ना आप जो मतलब आराम किए हैं, ठीक है दोस्तों, एक मंथ जो है ना वीडियो नहीं आ पाया है, तो उसके लिए दोस्तों जो है ना आपको अच्छा आसानी से दोस्तों एक एक चीजों को स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूं दोस्तों, ताकि आपको जो है ना पीछे जो भी मतलब आप पढ़ाई मतलब नहीं हो पाया उसको आप रिकवर करो और अच्छे से पहले देख लो, उसके बाद से आगे जो है ना क्लास आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो ये सभी बेसिक चीज है। बेसिक क्लास का दोस्तों ये चौथा वीडियो है, ठीक है दोस्तों। और जो है ना 3 वीडियो मैं डाल चुका हूं, अलग अलग तरीके से मैं आपको दोस्तों इन सभी चीजों को याद करा रहा हूं दोस्तों, समझा रहा हूं, ताकि आपको जो तरीका से समझ में आ सके वो आप एक बार अपने दिमाग में बैठा लो, उसके बाद से आगे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है ये सभी वीडियो से, है ना। जैसे यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, बेसिक जो चीजें होती है वो होती है आपका 1 2 3, यानी दोस्तों ये आपका हो गया व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण, मात्रा, ठीक है दोस्तों। तीनों का दोस्तों जो है ना मेल से ही हम लोग सीखते हुए इंग्लिश लिखना हो या पढ़ना हो, दोनों हम लोग सीख पाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों मैं बता रहा हूं ना दोस्तों, ये सभी बेसिक जो तरीकाएं हैं आपको 3 4 मतलब वीडियो मैंने बता रहा हूं दोस्तों, ताकि आपको किसी ना किसी एक तरीका को आपको समझ में आ जाए और आप पकड़ लो उसी तरीका पे और अच्छे से पढ़ना लिखना सीखते रहो। अब यहाँ पे जैसे देखोगे दोस्तों, व्यंजन वर्ण को आप क्यों याद करना चाहते हो, क्यों याद रखते हो, इसलिए दोस्तों क्योंकि यहाँ पे देखो क का इंग्लिश के होता है, ख का के एच, ग का जी, घ का जी एच, एन जी से अंग, इस प्रकार से ज्ञ तक यहाँ पे अक्षर है। फिर दोस्तों स्वर का इंग्लिश है, हिंदी रूप है। फिर दोस्तों यहाँ पे मात्रा, मात्रा का इंग्लिश है। इस प्रकार से ये जो स्वर अक्षर आप देख रहे हो, इसी का दोस्तों एक एक मात्रा होता है, और मात्रा का दोस्तों इंग्लिश सेम होता है जो स्वर का इंग्लिश होता है। समझ में आ रहा है ना दोस्तों। जैसे यहाँ पे अ के लिए ए, आ के लिए डबल ए, फिर यहाँ पे छोटी ई के लिए आई, बड़ी ई के लिए डबल ई, फिर यहाँ पे छोटा ऊ के लिए यू, बड़ा ऊ के लिए दोस्तों डबल ओ, री के लिए आर आई, ए के लिए दोस्तों ई, आई के लिए ए आई, ओ के लिए दोस्तों ओ, औ के लिए दोस्तों ए यू, ठीक है। फिर यहाँ पे अंग के लिए ए एन, अह के लिए एच। तो ये आपका स्वर अक्षर पढ़ने का तरीका होगा। ए से अ, डबल ए से आ, आई से ई, डबल ई से बड़ी ई, यू से छोटा ऊ, डबल ओ से बड़ा ऊ, आर आई से री, ई से ए आई से आई, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अंग, ए एच से अह। तो ये तो आपका दोस्तों स्वर को कैसे आप पढ़ते हो, अंग्रेजी में याद करते हो, ये आपका ये तरीका हो गया। अब दोस्तों आपका जो होता है यहाँ पे मेन मात्रा का ज्ञान होता है। जैसे आ की मात्रा का यहाँ पे आप ए लिखते हो, फिर दोस्तों ऐसे मात्रा लगता है तो हम आई लिखते हैं। आगे जब हम शब्द आपको लिखवाएंगे तो उसमें से दोस्तों जो है ना आपको आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो बड़ी ई की मात्रा रहता है तो हम लोग डबल ई याद रखते हैं, लिखते हैं, प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं। फिर इस मात्रा के लिए हम यू लिखते हैं। बड़ा ऊ की मात्रा, ठीक है, बड़ा ऊ ऐसे होता है और इसका ये मात्रा है, नीचे लगता है किसी भी अक्षर के। जैसे मान लो क है, क के नीचे ऐसे बड़ा ऊ की मात्रा लगेगा। जैसे क के लिए के लिखेंगे, बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ऊ लिखेंगे, इस प्रकार से, है ना। और दोस्तों री की मात्रा के लिए आर आई, ए की मात्रा के लिए दोस्तों ई, ए की मात्रा है ये, इसके लिए जैसे ह में दोस्तों क्या हाल है, ह में था ना ए की मात्रा, तो ए आई लगाए थे ना हम, उसी प्रकार से देख लीजिए पहले। ओ मतलब ओ क्ले की मात्रा ये है, और इसके लिए हम इंग्लिश लिखते हैं ओ, औ की मात्रा के लिए ए यू लिखा जाता है, अंग की मात्रा के लिए ए एन, अह की मात्रा के लिए दोस्तों हम लोग लिखते हैं ए और एच। तो ये था दोस्तों आपका स्वर और दोस्तों स्वर की मात्राएं।
अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आप लोग क से ज्ञ तक अक्षरों को एक बार पढ़ लेंगे, जैसे के से क, फिर दोस्तों के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग, सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से य हो गया, टी से ट हो गया, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से अण, फिर यहाँ पे टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न, पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म, वाई से य, आर से र, एल से यहाँ पे देख सकते हैं ल, भी से व, एस एच से तालव्य स। अब एक दोस्तों यहाँ पे मूर्धन्त स का जो वर्ग होता है, ऐसे दोस्तों मूर्धन्त स, फिर दोस्तों आपका दंत स, ह, फिर दोस्तों छ, फिर यहाँ पे त्र, फिर लास्ट में आपका ज्ञ। देखिए इसका होता है एस एच, इसका होता है एस, इसका होता है एच, इसका होता है के एस एच, टी आर से दोस्तों होता है त्र, जी वाई से होता है आपका ज्ञ। इस प्रकार से ये तीनों चीजों का जो है ना मिक्स करके आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे तो आपको आगे आने वाली वीडियो में बहुत ज्यादा हेल्प मदद मिलने वाली है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आपको पीडीएफ ले लेना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा आपको और समझ में आएगा, जैसे यहाँ पे देखेंगे नाम जो कोई भी लिखा जाता है या कोई शब्द लिखा जाता है या कोई सेंटेंसेस बनाया जाता है तो वो दोस्तों चीज होता है दो मिला होता है, एक मात्रा प्लस दोस्तों व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं दोस्तों, तो क से ज्ञ तक जो अक्षर आता है उसे हम लोग कहते हैं व्यंजन वर्ण। क से ज्ञ तक को हम क्या बोलते हैं, व्यंजन वर्ण। फिर दोस्तों अ से अह तक जो स्वर होता है ना, स्वर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों हम लोग स्वर की मात्राओं का मात्राएं। और दोस्तों स्वर बोलते हैं अ से अह तक को, ठीक है। अब दोस्तों इन्हीं दोनों के मिलने से दोस्तों यहाँ पे शब्द बना है, जैसे मोहन, राजन, कमलेश, कुमार, शिवानी, पूनम, रेखा, देव, विक्की, सोहन, इस प्रकार से। और इसको इंग्लिश में करना होगा, बहुत आसान है दोस्तों। म का दोस्तों एम हो गया, फिर दोस्तों यहाँ पे देखेंगे म आपको इसमें मिल जाएगा, यहाँ पे है और इसका इंग्लिश एम है तो यहाँ पे एम आएगा। और उकले की मात्रा है तो उकले की मात्रा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, शुरुआत में हमने बताया था ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ओ होगा, यहाँ पे ओ। फिर यहाँ पे ह है तो यहाँ पे एच लिखोगे, और न का दोस्तों यहाँ पे एन है ना, ये एच है दोस्तों, ठीक है। तो ये गलत हो गया लिखने का तरीका, क्यों, एक चीज से, तो यहाँ पे क्या लगेगा, ए लगेगा। अब क्यों लगेगा, तो आइए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा आप जो है ना ध्यान दीजिएगा, एम ओ एच ए एन, जबकि यहाँ पे मात्रा नहीं है, फिर यहाँ पे ए क्यों लगा, तो ये चीज आप जो है ना अच्छे से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसमें जो है ना आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं क्या है दोस्तों, कमल है, तो यहाँ पे आप जो है ना क के लिए जैसे के याद करें हैं तो यहाँ पे के लिख दिया, म के लिए दोस्तों एम लिख दिया, फिर यहाँ पे ल के लिए दोस्तों ए लिखा गया है, तो ये गलत क्यों है ना। और दोस्तों यहाँ पे देखेंगे ए यहाँ पे लगा है, यहाँ पे लगा है, जबकि क में और म में दोस्तों अ का मतलब आ की मात्रा है नहीं। जैसे हमने क्या बताया था शुरुआत में, आ है और आ की मात्रा ऐसे होता है, आ की मात्रा के लिए ए लिखा जाता है, ठीक है। जैसे हम क्या, फिर यहाँ पे दोस्तों हाल, फिर यहाँ पे है, ऐसे था तो हम क्या ऐसे नहीं लिखे थे, के वाई ए, फिर यहाँ पे एच ए एल, फिर यहाँ पे एच ए आई, ऐसे लिखे थे ना दोस्तों। आ की मात्रा के लिए यहाँ पे दोस्तों ए लगाया था, यहाँ पे भी ए लगाया था, है ना दोस्तों, लगाया था ना। तो यहाँ पे दोस्तों हमने ए क्यों लगाया, जबकि इसमें देखिए तो कहीं पे भी आ की मात्रा दिखाई दे रहा है आपको, नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन क्यों लगाया, तो एक चीज समझिएगा। जैसे यहाँ पे ले चलते हैं यहाँ पे, ताकि आपको अच्छे से समझने को मिले। देखिए यहाँ पे आपका ये क्या है, व्यंजन वर्ण है ना। तो ये अकेला अगर कोई बोलता है आपको लिखने के लिए क, तो आप लिखना की। अगर कोई बोलता है लिखने के लिए म, तो एम लिखोगे। अगर कोई बोलता है लिखने के लिए ल, तो यहाँ पे एल लिखोगे। अगर दोस्तों ये तीनों अक्षरों को हम दोस्तों हिंदी के अक्षरों को क, म और ल को दोस्तों जोड़ देते हैं, जैसे यहाँ पे क, उसके बाद से जोड़ म, फिर दोस्तों यहाँ पे जोड़ ल, तो यहाँ पे देखिए तीनों को जोड़िएगा तो आपका शब्द एक निकल जाएगा, कमल, निकल जाएगा ना। अब जब शब्द को आप पढ़ेंगे तो आपको जो है ना ऑटोमेटिक दोस्तों क में म में दोस्तों अ का ध्वनि सुनाई देगा, तो उसके लिए दोस्तों क का इंग्लिश लिखते हुए ए लगाना है, फिर दोस्तों म का ध्वनि सुनते हुए ए का प्रयोग आपको करना है। जैसे यहाँ पे के ए से क, एम ए से म, एल से ल, ये आपका लिखने का तरीका सही हुआ। तो इस प्रकार से मैं समझाना ये चाह रहा था, क से ज्ञ तक अक्षर अगर अकेला लिखने का बात आए तो आप एक अक्षर लिख सकते हो के केवल। वहीं पे दोस्तों ये अक्षर को कंबाइंड कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो वहां पे दोस्तों जो है ना अ का ध्वनि लाजमी है, आना ही आना है, तो आपको ए का प्रयोग वहां पे करना होगा, चाहे मात्रा लगे या न लगे, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे आइए समझिएगा।
जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों ए क्यों लगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप क को दो भागों में डिवाइड करोगे तो आधा क प्लस दोस्तों अ आएगा। क्या आएगा दोस्तों, एक मिनट, हाँ अ आएगा। तो यहाँ पे आधा क के लिए के और अ के लिए ए। तो यहाँ पे दोस्तों हम यहाँ पे कॉमन लिखे हैं, तो क्या ऐसे भी तो लिख सकते थे। जैसे यहाँ पे देखो आधा क, फिर यहाँ पे अ, फिर आधा म, फिर यहाँ पे दोस्तों अ, फिर यहाँ पे दोस्तों ल, ऐसे लिख सकते थे। लेकिन ऐसे क्यों नहीं लिखा यहाँ पे हमने, क्योंकि दोस्तों हिंदी में कोई भी शब्द लिखा जाता है तो उसको लिखने का तरीका जो शुद्ध रूप होता है वो आपका इस तरह से होता है, और उसको इंग्लिश में करने के लिए आप लोग खुद ब खुद नियमों को ध्यान में रखते हुए ए का प्रयोग करते हुए शब्द का इंग्लिश रूप बनाते हो, लिखते हो। ये चीज आप लोग ध्यान में माइंड में अपने रखोगे, है ना। तो यहाँ पे इसीलिए दोस्तों इस तरह नहीं करके हम इस तरह लिखते हैं और अच्छा भी लगता है, और ये आपका 100% लिखने का तरीका इसी तरह से आपका सही रहता है ना। तो यहाँ पे आप ये लगा लेते हो, ठीक है, ध्यान रख करके ये सही होगा। जैसे यहाँ पे देखोगे दोस्तों आप स्वर अक्षर एक लग गया अ, फिर यहाँ पे स ग आ र, चार अक्षर में शब्द है। तो क्या दोस्तों यहाँ पे अ है तो यहाँ पे देखो ए लगा दिया, फिर यहाँ पे स है तो इस ए लगा दिया। क्यों, क्योंकि स में अ का ध्वनि होगा, ग में भी होगा, लास्ट वाले र में अ का ध्वनि नहीं आपको सुनाई देगा। जैसे यहाँ पे देखो आर के बगल में ए का प्रयोग नहीं हुआ है, बाकी यहाँ पे हुआ है। ए एस ए जी ए आर, असगर सही है, रमन है तो आर ए क्या होगा दोस्तों, आर ए एम ए एन, ये आपका सही है रमन। फिर दोस्तों यहाँ पे दमकल है तो देखो शुरुआत के तीनों अक्षर में अ का ध्वनि सुनाई देगा, लास्ट में नहीं देगा। तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, लास्ट में आपका यहाँ पे ए नहीं लिखा गया। क्यों, क्योंकि सुनाई देगा नहीं अ का ध्वनि लास्ट में। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, है ना। चलिए यहाँ से आते हैं, जैसे दोस्तों आप जो है ना ये मात्राओं को रिवाइज किए हैं दोस्तों इस प्रकार से। आ की मात्रा के लिए ए लगाना है, छोटी ई की मात्रा के लिए आई, बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई, ऊ की मात्रा के लिए यू, इस प्रकार से। तो आपको याद है कि नहीं है, यहाँ पे आप लोग जो है ना अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं, है ना दोस्तों। वो कैसे, तो देखिए यहाँ पे हम बता देते हैं आपको, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं तब, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखेंगे आपके सामने जो है ना दोस्तों जितना मात्रा दिख रहा है दोस्तों, इसका जो है ना इंग्लिश रूप यहाँ पे आपको खुद से लिखना है, खुद ब खुद, और आपको टेस्ट करना है कि आप दोस्तों जो पढ़े हो दोस्तों, आप लोग मात्राओं को अच्छे से ऑब्जर्व करे हो, वो चीज आपके दिमाग में कितना अक्षर बैठा है, कितना अक्षर नहीं बैठा है, तभी तो मालूम चलेगा। यहाँ पे आ की मात्रा है तो आ की मात्रा का ए होता है, और दोस्तों डबल ए भी होता है, ध्यान रखिएगा, है ना। और यहाँ पे छोटी ई की मात्रा का होता है दोस्तों आपका आई, क्या होता है, आई होता है। फिर दोस्तों बड़ी ई की मात्रा के लिए आपका डबल ई होता है, कहीं कहीं पे लास्ट में रहता है मात्रा ये लगा हुआ, तो हम आई भी लिख लेते हैं। और ये आपका छोटा ऊ है, इसका इंग्लिश होता है यू। फिर इसका बड़ा ऊ है, ठीक है, बड़ा ऊ की यानी दोस्तों मात्रा है, इसके लिए होता है डबल ऊ, लास्ट में अगर लगता है तो हम दोस्तों यू से लिख करके सही कर लेते हैं। ऐसे मात्रा के लिए आप क्या लगाते हो, ई लगाते हो, है ना दोस्तों, एकली की मात्रा है, इस ऐसे मात्रा रहता है तो ए और आई लगता है। ऐसे मात्रा अगर रहता है तो दोस्तों ओ लगता है, ठीक है। ऐसे मात्रा रहता है दोस्तों तो ए और यू लगता है। ऐसे मात्रा रहता है तो ए और सॉरी दोस्तों एन लगता है, ए एन। ऐसे मात्रा रहता है तो ए और एच लगता है ना। ये सब चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। देखिए ये आपको जो है ना ऐसे प्रैक्टिस करना है खुद को, अपने आप को, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हमने रा घ व, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आर से र हो गया, आ की मात्रा देखो वहां पे ए लगाओ, फिर यहाँ पे घ है तो जी एच ए लगाओ, क्योंकि इसमें अ का ध्वनि आएगा, व के लिए भी लगाओ, राघव हो गया। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हमने मो, उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे क, उसके बाद से यहाँ पे म, आ की मात्रा मोकम्मा, है ना, मोकम्मा। तो यहाँ पे देखो एम ओ से मो हो गया, क के लिए के ए से क लगेगा, क्योंकि बीच में है तो इसमें अ का ध्वनि आएगा, ठीक है दोस्तों, मात्रा नहीं है तो क्या हुआ। फिर यहाँ एम से म, आ की मात्रा के लिए ए, मुकम्मा। तो ये मात्रा का प्रयोग होता है, और आपने क से ज्ञ तक अक्षरों को सिखा ही है दोस्तों, ठीक है। तो आइए यहाँ पे अब जो है ना आप लोग खुद ब खुद ये सभी नामों को दोस्तों एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके ध्यान में जहन में बैठ जाएगा एक एक शब्द, एक एक अक्षर, ठीक है। प्रैक्टिस से होता है सब चीज। राजन है तो यहाँ पे आप लिखेंगे आर ए से दोस्तों रा, ज का दोस्तों लिखेंगे जे ए से ज, एन से न, राजन। अब कमलेश है तो कम, उसके बाद से लेस, के ए से क, एम से म, ठीक है, कम हो गया, लेस है
तो एल ई से ले और एस एच से स, लेस, कमलेस। देखिए जो बड़ा शब्द रहता है तो देखिएगा अगर दो शब्द को मेल से दोस्तों एक शब्द बनता है तो वहां पे भी आप जो है ना ए का प्रयोग देख लेना, अच्छे से करना है ना। जैसे यहाँ पे देखो कम जोड़ लेस है, कमलेस, तो यहाँ पे म में अ का ध्वनि नहीं आएगा, कमलेस ऐसे लिख लोगे। ऐसे भी लिख लेते हो KAMA, ठीक है, और LESH, तो ये भी आपका सही है दोस्तों, ठीक है। जैसे शिवानी है तो SH, फिर यहाँ पे देखो SH क्यों लगाया, क्योंकि दोस्तों ये देखो यहाँ पे स है आपका और इसका इंग्लिश SH है। फिर यहाँ पे वह है तो वह का दोस्तों इसी में मिल जाएगा आपको यहाँ पे, है ना। यहाँ पे लिख देंगे ए लगा करके, पहले सी है तो यहाँ पे छोटी की मात्रा का इंग्लिश आई। फिर यहाँ पे दोस्तों वह है तो भी, आ की मात्रा के लिए यहाँ पे ए और नौ के लिए एन, लास्ट में मात्रा है बड़ी ई का, क्या बताया था, आई, ठीक है। तो यहाँ पे शिवानी SHIVANI, शिवानी। पूनम है तो यहाँ पे आप लिखोगे पी। अब बड़ा ऊ की मात्रा शुरुआत में ही है तो दोस्तों बड़ा ऊ की मात्रा के लिए यहाँ पे आप क्या लगाओगे, डबल ओ लगाओगे, तो यहाँ पे आप POO लिखो, NAM, पूनम हो गया, ठीक है। दे रेखा है तो RE से रे और KHA से दोस्तों यहाँ पे खा, रेखा, है ना, रेखा आपका सही हो गया। फिर यहाँ पे विक्की है, सोहन है, तो इसको आप खुद से लिख करके कमेंट करके बता सकते हो। तो और आपको जो है ना PDF चाहिए दोस्तों, बिल्कुल फ्री में दोस्तों PDF चाहिए इस वीडियो का तो मिल जाता है। आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन हमने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, लिंक पे आप क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको जो है ना वहां से हर एक वीडियो हर एक क्लास का PDF जो है ना मिलता रहता है, तो PDF लेकर के आप लोग रिवाइज भी कर लिया कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए आप सबका दिल से बहुत बहुत दोस्तों शुक्रिया। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना खास ख्याल रखिएगा। दिल से आप सबका यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, शुक्रिया।